मयंक ने चंपकलाल से पूछा, सर आप मुझे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? तो चंपकलाल ने कहा, क्यों नहीं। डायरेक्ट टैक्स इट इज़ लेविड ऑन द इनकम, जो हम अर्न करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जब मैं आपको प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ तो उसके ऊपर मैं आपसे जीएसटी लेता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपसे लेता हूँ, लेकिन बाद में मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका एग्जाम्पल है जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। फिर उसके बाद में इट इज़ पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन कंसर्न, जो अर्न करता है वही डायरेक्ट टैक्स भरता है। मेरे घर पे मैं और मेरी वाइफ दोनों अर्न करते, तो मैं अपने इनकम का टैक्स मैं भरूंगा, वाइफ अपने इनकम का टैक्स वो भरेगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जब हम लोग सेल करते, सप्लाई करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे हम कस्टमर से क्या करते हैं? जीएसटी ले लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट को पे करते हैं। जिसे बोलते हैं इनडायरेक्टली टेकन फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा है इट इज पेड आफ्टर द इनकम रिचेस इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। ये इनकम के बाद डायरेक्ट टैक्स भरा जाता है और इट इज पेड बिफोर द गुड्स सर्विसेज रिचेस द टैक्स पेयर। जैसे सप्लाई हुआ, हमारे दरवाजे से सामान बाहर निकला, जीएसटी हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है मेरा इनकम अगर ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा टैक्स भरूंगा, आपका इनकम कम है तो आप कम टैक्स भरोगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव नेचर, मतलब सबके लिए सेम है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबको इनडायरेक्ट टैक्स सेम रेट पे भरना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में।